हाय, वेलकम करुणा जी। नमस्ते। सिने स्पीक्स में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पुष्पा इम्पॉसिबल की आप पुष्पा हैं, जी। तो हमारी जनता, ऑडियंस और आपके फैंस ये जानना चाहते हैं कि क्या सीन अभी आज चल रहा है, जिसमें आगे क्या देखने को मिलेगा आपको? दर्शक जैसे जानते हैं कि चिराग और पुष्पा का एक अनोखा ही रिश्ता है। पुष्पा के जैसा ही है चिराग, एकदम जुगाड़ू है और इधर उधर जुगाड़ लगा लोगों के काम करता रहता है, और पुष्पा भी वैसी है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा बड़ा कुछ हो गया है कि पुष्पा के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इन चीज़ों को पचाना, और चिराग को माफ़ कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो उसने अभी कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया है चिराग पर, धक्का वक्का मार दिया उसे। अब देखते हैं वो कब तक वापस आता है, या घर से जाता है कि यहीं बाहर ही बैठ के रो रहा है, या क्या कर रहा है। मैं देखना चाहूँ, मतलब मैं खुद देखना चाहती हूँ जाके। मैं बाद में देखती हूँ, मुझे रियलाइज़ होता है कि मैंने ज़्यादा कुछ बोल दिया, तो ऐसे ही। ओके। और इसमें एक सीन और हमने सुना है कि कोई वो बोन मैरो जी 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 जी। जैसा दर्शक जानते हैं, जो शो फॉलो कर रहे हैं, वो ये बात जानते हैं कि जो धर्म रायधन का किरदार निभा रहे हैं, उनको बोन मैरो कैंसर है और उनको बोन मैरो की ज़रूरत है। तो पुष्पा के पास भी आती है ये बात, लेकिन वो उसको नकार देती है, क्योंकि ये उसके लिए आसान नहीं है उस आदमी को बोन मैरो दिलवाना। उसके बच्चों को भी अप्रोच किया जाता है, लेकिन वो भी मना कर देते हैं। तो अब कैसे उनको बोन मैरो मिलेगा, वो कैसे बचेंगे? क्योंकि पुष्पा का सिर्फ एक ही ध्येय है कि वो व्यक्ति धर्म राजधन जो है, जो दिलीप पटेल है, वहाँ से चला जाए, उसके जीवन से चला जाए। बस वो इतना चाहती है। तो देखते हैं अब वो उसके जीवन से जाता है, बचता है, इलाज होता है, नहीं होता है, वो सब आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, तो करुणा जी थोड़ा पीछे जाते हैं। ये शो में आपका कैसे आना हुआ, कैसे शो से आप जुड़ी, अगर आप ऑडियंस को बताना चाहें, फ्रेंड्स को। मैं गई थी ऑफिस किसी पात्र के लिए। अच्छा। तो मुझे पुष्पा का पात्र भी दिया गया करने के लिए। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैं इतनी हतप्रभ रह गई। मतलब मैं एक अच्छा, कहते हैं ना, प्लेजेंट सरप्राइज। ऐसी स्क्रिप्ट्स मिलती नहीं हैं डेली सोप में परफॉर्म करने के लिए या फिर ऑडिशन करने के लिए। तो बड़ी सुंदर स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, बहुत ही अच्छा लंबा एक सोलोलॉकी थी और बहुत अनयूजुअल थी। तो मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि मैंने गुजराती पात्र कभी नहीं किया था। इस तरह का दमदार रोल मैंने, मतलब जिस तरह का ये पुष्पा का पात्र है, 360 डिग्री का पात्र है, हर तरफ घूमती है, हर तरफ ये, मतलब बच्चा भी है इसके अंदर, बड़ी भी है, माँ भी है, बच्ची भी है, ये भोली भी है, तेज़ भी है। तो बहुत अच्छा लगा था मुझे। और मैंने जब ऑडिशन किया तो उसके बाद ऑडिशन मेरा और मॉक शूट मिलाकर चलता रहा कुछ 2 हफ्ते 3 हफ्ते चला। उसके बाद जाकर मुझे ये बताया गया निर्णय कि मैं इसके लिए फाइनल की गई हूँ। तो अगर मान लीजिए इस शो के अलावा आपको कभी रियलिटी शो में कभी आपको इनवाइट आया जी, पार्टिसिपेट करने का, तो क्या आप करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहेंगे, क्यों नहीं। काम तो काम होता है, और रियलिटी शो में अगर हमारा कुछ ऐसी चीज़ दर्शकों को दिख पाए जो हम शो में नहीं दिखा पाते, तो क्यों नहीं, डेफिनेटली, व्हाई नॉट। आई वॉन्ट टू गिव एवरीथिंग अ ट्राई। अगर मेरे बस में हुआ और चीज़ें काफ़ी सम्माननीय रहीं तो मैं ज़रूर करूँगी। तो टीवी इंडस्ट्री में कोई आपके जब आपने मतलब कितना टाइम से आप टीवी कर रहे हैं, जी, तो कोई ऐसा आइडल है जो जिनको आपने देख के आपको लगता हो, या इस एक पहला सवाल ये, दूसरा ये, ऐसा और कोई किरदार आपने देखा हो जो आपको लगता है काश मैं ये करती? एक्चुअली क्या है ना, आई एम अ मूवी बफ एंड आई एम अ टीवी पर्सन ऑल्सो एट द सेम टाइम। तो मैंने दूरदर्शन, हम लोग 80s के, मतलब 90s के बच्चे हैं, तो बचपन से डीडी के शोज़ देखकर बड़े हुए हैं। तो ऐसे कई शोज़ थे जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, जैसे पेइंग गेस्ट था, इधर उधर था, नुक्कड़ हो गया, हम लोग हो गया। हम लोग बहुत नर्सरी में थे जब हम लोग आता था, बट स्टिल वी हैव दोज फेडेड मेमोरीज ऑफ हम लोग। एंड देन देयर वाज ये अपना दिल दरिया था, फिर एक तमस, बहुत ब्यूटीफुल शो। एंड अपना मनमोहन, क्या नाम था उनका, कि नाम मैं भूल गई डायरेक्टर साहब का, तमस था। फिर नीम का पेड़ हो गया गुलजार साहब का। तो ये मुझे बहुत पसंद थे। 2 पात्र ऐसे थे जो मैं चाहती थी मैं करूं। एक शो था कशिश, DD1 का आता था, सुदेश बेरी और मालविका तिवारी का। तो मैं मालविका जी का रोल अगर मुझे मिलता तो मैं ज़रूर करती, क्योंकि आई लाइक दी रोमांटिक साइड, उसको प्ले करना, और ऐसा अनसेड रोमांस जो होता है जिसमें आपको ज़्यादा कहना ना पड़े, और लोग समझ जाएँ। तो वो मैं चाहती थी। और एक मिर्ज़ा गालिब में जो कोर्टिसन का रोल था, जो नीना गुप्ता जी ने किया था, हाँ, जो मर जाती हैं, मतलब उनसे मिर्ज़ा गालिब से इश्क हो जाता है उन्हें, उनकी शायरी से इश्क हो जाता है, लेकिन वो कभी उनसे मतलब कभी उनको उस तरह से, क्योंकि मिर्ज़ा गालिब अलग ही मिजाज के आदमी थे। तो एक वो पात्र है। ऐसे बाकी नाटकों के भी बहुत पात्र हैं जो मैं समझती हूँ कि मैं करती तो मज़ा आता। ओके, रियल लाइफ में
आप मतलब थोड़ा बताना चाहेंगे कैसे आप अपना टाइम स्पेंड करती हैं अपार्ट फ्रॉम शूटिंग? शूटिंग के समय तो टाइम नहीं मिलता, 12 घंटे का तो हमारा शिफ्ट ही होता है और फिर आना जाना सब मिलाकर 14 घंटे तो हम यहीं पर ही होते हैं। बाकी जो समय मिलता है मेरे घर में मेरे हस्बैंड हैं, मेरे पेट्स हैं, मेरी डॉगी है, मेरे कैट्स हैं, तो बहुत अच्छा सुखद हमारा परिवार है और हम बहुत आपस में प्रेम से रहते हैं। इट्स ए लव हाउस बेसिकली। तो हम लोग जाते हैं और बच्चों के साथ में मेरे मतलब मेरी डॉगीज़ और मेरी कैट्स वही मेरे बच्चे हैं, तो मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, खेलती हूँ, कूदती हूँ, खाते हैं पीते हैं और सुबह फिर पूजा ध्यान करके फिर निकलते हैं घर से। ओके, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। एंड हम चाहेंगे आपका ये पुष्पा इम्पॉसिबल पुष्पा इम्पॉसिबल खूब बड़े और जी। खूब फेमस और काफ़ी बुलंदियों तक पहुँचे। बिल्कुल धन्यवाद आपका, और मैं भी चाहती हूँ दर्शकों का भी धन्यवाद कि इतने कम समय में हमें उन्होंने इतना प्यार दिया है। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप बने रहें हमारे साथ। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अच्छा, कुछ नया, एक कुछ रियलिज्म के नज़दीक की चीज़ आपके पास पेश आपके सामने पेश कर सकें। तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए। दोबारा आपके साथ सिनेफिक्स जुड़ेंगे। आपके जो फैंस हैं जी हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे आने वाले शोज़ में क्या होने वाला है, फिर हम आपसे जुड़ेंगे और बात करेंगे कभी। ज़रूर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सो मच। थैंक यू।